काकरभिट्टा पथलैया हाईवे की वो रात रात 10 बजे से 12 बजे तक। नेपाल की पूर्वी सीमा काकरभिट्टा। उस दिन दिल अजीब तरह से भारी था, इसीलिए जल्दी निकलने का फैसला किया। रात के 10 बज चुके थे। हाईवे पर शुरुआती हलचल थी, कुछ ट्रक, 2-4 बसें, ढाबों की पीली रोशनी। मैं अकेला था, कार में बस रेडियो और मेरे ख्याल। जैसे ही शहर की आखिरी लाइट पीछे छूटी, रास्ता बदल गया। घना जंगल, दोनों ओर इतने ऊंचे पेड़ कि आसमान दिखना बंद हो जाए। हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन उसके आगे बस अंधेरा। पहले आधे घंटे तक सब सामान्य लगा, लेकिन 10:45 के बाद कुछ गलत महसूस होने लगा। रेडियो पर गाना अचानक धीमा हुआ, फिर किसी ने जैसे चैनल बदल दिया। अब वहां कोई भाषा समझ में ना आने वाली आवाजें थीं, टूटी फूटी फुसफुसाहटें। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ टायरों की आवाज और हवा की सिसकियां। 11:15। हवा अचानक ठंडी हो गई, शीशों पर हल्की नमी जमने लगी। मैंने जैकेट पहनी और खुद से कहा, बस दिमाग का वहम है। लेकिन जंगल जैसे मुझे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं कार के ऊपर झुककर रास्ता छूने लगीं। तभी दूर सड़क किनारे एक जली हुई पुरानी झोपड़ी दिखी। मैंने सोचा कोई रहा होगा कभी, लेकिन झोपड़ी के पास कोई खड़ा था, बहुत दूर, फिर भी साफ, एक काली परछाई। मैंने स्पीड बढ़ाई। जैसे जैसे पास पहुंचा, परछाई हिली, लेकिन चलने की तरह नहीं, घिसटने की तरह। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से फिसलने लगे। 11:40। मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। तभी सड़क के बीच एक झटका लगा। मैंने ब्रेक मारा। हेडलाइट की रोशनी में वो चीज साफ दिखी, ना आदमी पूरी, ना जानवर पूरी। टूटा हुआ शरीर, लंबी टेढ़ी टांगें, सिर अस्वाभाविक रूप से पीछे की ओर। उसकी आंखें खुली थीं, मुझे नहीं देख रही थीं, मुझे पहचान रही थीं। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज जंगल में कहीं खो गई। और ठीक 12 AM पर कार बंद, इंजन शांत, लाइटें जल रही थीं, लेकिन कार मर चुकी थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। मैं गाड़ी में बैठा, हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी पीछे से चलने की आवाज, धीमी, घिसटती हुई। जैसे ही कार बंद हुई, लाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन इंजन बिल्कुल मरा हुआ। मैंने चाबी घुमाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने दिल की धड़कन कान फाड़ने लगी। और तभी पीछे से चलने की आवाज, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई टूटी टांगों के सहारे चलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास थी। टक टक, नाखून। कोई शीशे पर नाखून घसीट रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने भगवान का नाम लिया। तभी ड्राइवर साइड का शीशा अपने आप धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। फिर एक उंगली का निशान, अंदर की तरफ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। 12:17 AM। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। मेरी ही सीट के पीछे कोई बैठा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, बस एक बात साफ थी, उसकी गर्दन उल्टी थी, आंखें सीधे मेरी आंखों में। मैंने आंखें बंद कीं, खोलीं, वो अब भी वहीं था, अब मुस्कुरा रहा था। उसके दांत मिट्टी से भरे हुए थे और मुंह से धीरे धीरे गीली मिट्टी टपक रही थी। कार के अंदर अचानक बदबू भर गई, कब्र जैसी। 12:30 AM। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, तू देर से आया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी गले से नहीं, जंगल से आ रही थी। अचानक हेडलाइट्स में सामने वही परछाई दिखी जो पहले सड़क पर थी। अब वो लेट नहीं रही थी, वो चारों हाथ पैरों पर मेरी ओर रेंग रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ जानवर। पीछे बैठी चीज अब मेरे कंधे पर झुक चुकी थी। उसकी उंगलियां मेरे कंधे में धंस रही थीं, और उसने कहा, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। 12:47 AM। मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं, बस पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी आवाज।
इस रास्ते पर रात में मत जाना। रेडियो बंद, लाइटें झपकने लगीं। पीछे बैठी चीज अब मेरे कान के बिल्कुल पास थी। उसकी सांस अब ठंडी नहीं, गीली थी। और तभी कार अपने आप स्टार्ट। मैंने एक पल नहीं सोचा, पूरा एक्सेलरेटर। कार आगे झपटी, सामने रेंगती परछाई चीखती हुई सड़क में समा गई। पीछे बैठी चीज जोर से चिल्लाई, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं होती। 1:05 AM। मैं तेज रफ्तार से भाग रहा था। मिरर में देखा, पेड़ों से लंबे लंबे साए मेरी कार के पीछे दौड़ रहे थे। कभी लगता कोई बोनट पर चढ़ जाएगा, कभी लगता पीछे की सीट फिर भर गई है। मेरी आंखें जलने लगी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। 1:32 AM। दूर पीली रोशनी, एक पुराना ढाबा। जैसे तैसे वहां पहुंचा। कार रोकी, मैं बाहर गिर पड़ा। ढाबे वाला मुझे देखकर सफेद पड़ गया। वो बोला, आज अमावस है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, इस रास्ते पर जो लोग रात में मरते हैं वो घर नहीं जाते। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी कार की पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान और मिट्टी। 2 AM। मैं वहीं बैठा रहा सुबह तक। और उस रात के बाद मैंने काकरभिट्टा पथलैया हाईवे कभी भी अकेले रात में पार नहीं किया, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ अपने साथ किसी को बिठा देते हैं, और वो उतरता नहीं।